नमस्कार, मौर्यध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी हम हथौड़ी पंचायत में मौजूद हैं जो कटरा प्रखंड का सबसे पश्चिमी पंचायत है और यहाँ से तमाम पंचायतें शुरू हो जाता है। लेकिन इससे पहले हमारे साथ अभी चमेली मुखिया जी जो पहले लगातार 3 बार मुखिया रहे हैं और अभी वर्तमान में कटरा के प्रखंड अध्यक्ष हैं जदयू के। और कटरा के प्रखंड अध्यक्ष से पहले भी लगातार इनका जो राजनीतिक पहल रहा है, काफ़ी बड़े पैमाने पर इन्होंने राजनीति किया है। लेकिन अभी वर्तमान जो स्थिति है मुखिया जी, हम जानना चाह रहे हैं, अभी सिटिंग एमपी का टिकट काट करके अभी राजभूषण निषाद जी को दिया गया, कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि आपका जदयू का तो नहीं है, बीजेपी का है, लेकिन आप सहयोगी दल हैं, कैसे देखते हैं और क्या आकलन कर रहे हैं इस बार? देखिए, हमारा व्यक्तिगत जहाँ तक आकलन का सवाल है, तो अभी तक जो हमारे मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र की स्थिति थी कि इंडिया गठबंधन से कोई मतलब आधिकारिक खबर नहीं था, पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, लेकिन ये चर्चा थी कि विजेंद्र चौधरी को टिकट मिलेगा। और इधर जो है सो एनडीए गठबंधन से राजभूषण चौधरी जी आ गए। तो राजभूषण चौधरी तो कोई नए कैंडिडेट है नहीं, पिछली बार उस गठबंधन से चुनाव लड़े थे, इस बार इस गठबंधन से चुनाव लड़ने आए हैं। क्षेत्र तो उनका देखा सुना है और क्षेत्र के लोग को भी जो है सो वो बहुत हद तक जानते हैं, उनको भी लोग जानता है। अगर विजेंद्र जी को टिकट मिलता, हमारा जो व्यक्तिगत अपना जो मतलब अंदाजा है कि हमको कि अगर उनको विजेंद्र जी को टिकट मिलता और राजभूषण चौधरी निषाद जी इधर से उम्मीदवार हैं, तो इस स्थिति में यहाँ पे लड़ाई जो है थोड़ा सा फंसता, जबरदस्त लड़ाई फंस जाती। चूँकि मुसलमान और जादव तो लगभग जो है सो 90% इंटैक्ट है इंडिया गठबंधन के साथ, वो वोट तो उधर मतलब जाना ही जाना था। विजेंद्र जी बनिया वर्ग से आते हैं और बनिया समुदाय का वोट बीजेपी का बैंक वोट माना जाता है। लेकिन ये देखा गया, पराया ये देखा गया कि जब जब विजेंद्र चौधरी शहर से चुनाव लड़े, शहर के बनियों का वोट मतलब 90% से ज़्यादा उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया, जिसकी मिसाल पिछला विधानसभा चुनाव है। अच्छा, अभी क्योंकि देखिए बनिया वर्ग का वोट वास्तव में विजेंद्र जी को मिलता है, लेकिन अभी अगर आप देख रहे हैं तो कल जा करके अभी कल जाकर के कांग्रेस में जाके, क्योंकि कांग्रेस का सीट है ये मुजफ्फरपुर, और कांग्रेस में जाके शामिल हो गए हैं एनडीए के जो सिटिंग एमपी रहे हैं वो कितना असर डालेंगे वो? अब तो खेल जो है सो बदल गया, अब तो खेल साफ बदल गया। चूंकि कोई पार्टी का सिटिंग एमपी किसी पार्टी में शामिल होता है तो बिना शर्त कोई शामिल नहीं होता। जरूर कुछ न कुछ अंदरूनी बातचीत हुई होगी और टिकट उनको मिलने का आश्वासन मिला होगा अजय निषाद जी को, इसलिए वो वहां जाकर के शामिल हुए। तो अब राजभूषण निषाद जो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं, इनकी जीत 200% पक्की हम मानते हैं। अजय निषाद अगर कांग्रेस से टिकट लेकर के अगर मुजफ्फरपुर से आते हैं, क्योंकि सेटिंग एमपी भी रहे हैं जी, कितना असर डालेंगे? देखिए, अजय निषाद जी का थोड़ा सा पिछला जो इनका इतिहास है, क्षेत्र में जो इनके प्रति बहुत आक्रोश है, जहाँ तक कुछ लोग उनके फेवर में नारा उरा लगा रहे थे, हम लोग भी देखा है और बहल्ला हंगामा कर रहे थे, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्षेत्र तो मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा है और क्षेत्र में इनके खिलाफ आक्रोश था, पिछले चुनाव में भी था, नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीते थे और इस बार भी आक्रोश है। वो अगर बीजेपी से भी आते तो हम समझते हैं कि शायद हो सकता था चुनाव जीत जाते, लेकिन पिछले दफा जितना अंतर से चुनाव जीते थे उतना अंतर से ये नहीं जीत पाते। अच्छा, एक अभी और चीज चल रहा है, क्योंकि आप तो जदयू में हैं जी और गठबंधन के आप सहयोगी दल हैं जी, लेकिन अभी इंटरनल जो मामला चल रहा है बीजेपी में जी कि वास्तव में जो सिटिंग एमपी थे उनका टिकट काट दिया गया जी, पिछले बार इन्हीं को टक्कर दे रहे थे वो राजभूषण निषाद वीआईपी से आकर के, तो
टिकट जो कटा है उसके बाद अंदरूनी लड़ाई चल रही थी कि नहीं वास्तव में इन्हीं को टिकट दिया जाए बीजेपी से, और दूसरा एक और मामला था कि युवा को नहीं चुना गया। मुजफ्फरपुर में युवाओं की कमी नजर आ रही थी, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी भी लगातार भाषण देते रहे, लगातार नारा चलता रहा कि युवा महिलाओं की बात। मुजफ्फरपुर में युवा महिला नहीं दिखा कोई। देखिए, हमको बीजेपी के अंदरूनी झगड़ा से मतलब नहीं है। अब उनके अंदर पार्टी में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है उस पर हमको कोई चर्चा नहीं करना है। हम जदयू के आदमी हैं, जदयू के अध्यक्ष हैं। हमारी पार्टी पूरी मजबूती से गठबंधन धर्म का निर्वहन करने के लिए तैयार है। जदयू का एक एक कार्यकर्ता एनडीए गठबंधन के पक्ष में मतदान करने और कराने के लिए तत्पर है। हम लोग जो है सो जीत दिलाएंगे और जीत जो है 200% गारंटी के साथ दिलाएंगे। रहा सवाल युवा और महिला का, तो देश में राहुल गांधी 55 साल की युवा हो सकते हैं। हम समझते हैं कि राजभूषण निषाद की उम्र अभी 50 साल नहीं हुई है। और हमारा सवाल था और तो अजय जी गठबंधन के हैं, आप गठबंधन के हैं सर, और तो गठबंधन में रहने के बाद क्या आपके बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं से भी, नेताओं से ही बात होती होगी? वो लोगों का जो आक्रोश है अंदर अंदर कि यहाँ के युवाओं को छाड़ दिया गया, बाहर से लाकर के, पिछले बार यही टक्कर भी दे रहे थे। उम्मीदवार हैं अभी हम लोगों के गठबंधन के, वो नौजवान हैं और बहुत सब है, बहुत पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं और इंसानियत कूट कूट करके भरा हुआ है। कहीं से कोई जो है सो उनके मतलब बातचीत में, उनके चलने फिरने में जो शालीनता झलकती है, उससे ये लगता है कि वास्तव में ये आदमी बहुत भले आदमी हैं, अच्छा कैंडिडेट हैं। बीजेपी के जितने कार्यकर्ता सब मान गए, बीजेपी के कार्यकर्ता सब मानिए गए। तो लगातार मीटिंग हो रहा है, सब लोग मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, सब लोग जो है सो आक्रोश भी हो रहा था। और निषाद समाज का भी कुछ दिन पहले पुतला भी फूका था इनका, नित्यानंद राय जी का, कि नित्यानंद राय जी टिकट कटवाने का काम किए हैं और अब वो चले भी। आक्रोश करने वाले सारे लोग जो हैं वो बीजेपी के अंदर के लोग नहीं हैं, कुछ बाहरी लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं। जब ये सब होता है माहौल बनाने की कोशिश, माहौल जी माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। सारा वर्कर जो आक्रोश जाहिर कर रहा था वो सब बीजेपी का वर्कर नहीं है। अच्छा, अभी कुछ लोग होंगे जीत के लिए कितने आप सर्टिफाइड है कि जीत? हम 200%, अब तो हम 200%, क्योंकि वो जाके कांग्रेस में शामिल हो। हाँ, अब तो हम 200% जो है आश्वस्त हैं कि राजभूषण निषाद की जीत पक्की। हम मुजफ्फरपुर को लेकर के चर्चा कर रहे थे। मुजफ्फरपुर की चर्चा में अभी देखिए, क्योंकि जिनका टिकट अभी जिनको टिकट दिया गया है वो पिछले बार जो भी वर्तमान सिटिंग जो सांसद हैं, निवर्तमान सांसद अजय निषाद, जो अब जाकर के कांग्रेस में मिल चुके हैं और कल कांग्रेस के साथ उनका बहुत बढ़िया पिक्चर भी देखा था, तमाम लोग कमेंट भी कर रहे थे। लेकिन राजभूषण निषाद जो पिछले बार टक्कर दिए थे VIP से आकर के, अब वो इस बार एनडीए का कैंडिडेट है और एनडीए में बीजेपी उनको जो यहाँ से टिकट देकर के भेजी है। अब देखना बाकी कि तमाम जनता किन पे भरोसा करती है और कौन इस बार मुजफ्फरपुर का कमान तमाम जनता किसको देने का काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों को। चमेली जी, आपको धन्यवाद कि इस प्रकार से बड़ी बेबाकी से सारे बात रखे और उम्मीद करते हैं अगला सेशन में हम लोग जहां से भी दिखाएंगे, तमाम जनता से भी अपील करेंगे कि कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि वास्तव में कितना बेहतर काम हो रहा है और किसके आने से कितना असर पड़ने वाला है।